इरशाद आपको क्या बुरा लगा भारतीय टीम का, बताइए। भारतीय टीम का तो कुछ भी बुरा नहीं लगा, मुझे भारतीय टीम का रवैया अच्छा नहीं लगा। क्या रवैया, क्या अच्छा नहीं लगा? आप लोगों का रवैया अच्छा, ब्रह्मास्त्र मारे उनको दोबारा ये अच्छा नहीं लगा। नहीं, कैप्टन मीरा एक बार सुन लेते हैं कि क्या इरशाद जी को बुरा लगा भारतीय टीम का, कौन सा रवैया, बताइए। मैडम कुछ सीख रहे थे। नहीं, मैं किसी के दरमियान में नहीं बोला, मैं बिल्कुल वायलेंस नहीं किया, मैं बड़े एहतराम करता हूँ सबका। मुझे रवैया ये देखें, जो कुछ प्रोपेगेंडा आज भी आप करें, अगर खिलाड़ी ने अगर खेल में कोई हरकत की है, उसका जाती रवैया है, उसकी जाती राय है, जिसने जो किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूं, जो गलत काम करता है। अरे इरशाद जी माफी के साथ 10 सेकंड, माफी के साथ 10 सेकंड आप अपने, माफी के साथ 10 सेकंड, 10 सेकंड आप ही बोलिएगा, कोई बीच में नहीं आएगा, इंश्योर करता हूं। माफी के साथ 10 सेकंड कि भाई आप करगिल में जब आपके सैनिक मरते हैं तो उनको छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज नहीं लेते हैं। यहां पर खिलाड़ी ने मैदान पर हरकत कर दी तो ये उसका जाती रवैया, यानी एक बात तय हो गई कि पाकिस्तान कल आईसीसी पर जुर्माना लगाए, कोई एक्शन ले तो आप खिलाड़ियों के साथ नहीं खड़े हैं, ना तो इस साहिबजादा के साथ खड़े हैं, ना हारिस रऊफ के साथ खड़े हैं, तो भगोड़े कितने के हैं? चलिए अपनी बात करिए। पांडे जी बात पूरी करने दिया करो। देखिए, ये आपके अंदर इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जो मोदी ने आपके अंदर कूट कूट के भर दिया जहर। मैं ये कह रहा था, देखिए मेरे 2 खिलाड़ियों ने अगर हरकत की, आपको तो पूरा मुल्क ये हरकत कर रहा है, पूरा मुल्क क्रिकेट के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है। पहले ये बताइए भारतीय टीम का कौन सा रवैया आपको अच्छा नहीं लगा इरशाद जी? कौन सा रवैया अच्छा इख्तियार किया? अरे बताइए ना, 2 रवैया गिनवाइए, कौन सा अच्छा नहीं लगा आपको? पहला रवैया था आपके जी, हम एशिया कप में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे, पहला रवैया। दूसरा रवैया, आप जब मैच की टास्क कर रहे हैं, जीतना तो दूर की बात थी ना, टास्क करते हैं, शेक हैंड करते हैं, इज्जत एहतराम करते हैं कि आओ जी इज्जत आ गया। अब दूसरी बात, आप जीत गए, जीत का जश्न मनाइए सबके साथ मिलके, हारने वालों से भी जीतने वालों से भी। हम तो मिठाइयाँ तकसीम करते हैं तो हम अपने दुश्मनों को भी खिलाते हैं। देखिए अब हम पूरी इस्लामिक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, जिसका के अरे कौन से बाहर निकलिए, ये खेल की बात हो रही है, नहीं निकल सकते, ये कभी नहीं निकल सकते। ऑपरेशन पर चर्चा थोड़ी नहीं हो रही है आरजू। और सबसे बुरा तो ये लगा है इरशाद साहब को कि हार भी गया ना पाकिस्तान, आप लोग जीत गए तो जाहिर उस पे अपनी टीम को तो कुछ नहीं कह रहे कि उन्होंने खेला नहीं ठीक से, या आया नहीं, लेकिन हाँ ये बहुत बुरा लगा है कि टीम जो है वो जीत क्यों गई। तो इरशाद साहब उसके लिए उन लोगों को जिम्मेदार ठहराएं जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की। जो सेलेक्टर्स हैं उसमें यकीनन आपके कोई रिटायर्ड फौजी भी होंगे, उनको भी जरा चेक कर लिएगा, इसलिए कि हमारे यहाँ तो हर चीज में जो है वो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दखल देती है। रिटायर्ड फौजी भी हैं शामिल इसमें, तो वो पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, मैं भी पाकिस्तान हूँ, आप भी पाकिस्तान। काम करें ना सर, उनका काम ये नहीं है, सिक्योरिटी देखना उनका काम है। कुछ भी हम पाकिस्तान के लिए कुछ भी करेंगे, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ भी करूंगा, मरूंगा पाकिस्तान के लिए, जीऊंगा पाकिस्तान के लिए, जान दूंगा जान लूंगा पाकिस्तान के लिए। ऐसी बात नहीं है, आप कैसी बातें करती हैं कि रिटायर्ड फौजी क्रिकेट में नहीं शामिल हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? किसके बाप की जरूरत है? कौन कानून बनाने वाला है कि जी अगर कोई रिटायर्ड फौजी है वो कोई काम नहीं कर सकता है, वो किसी जॉब में नहीं जा सकता है, वो किसी बिजनेस में नहीं जा सकता है? किसके बाप की जरूरत है कि मेरे आर्मी के किसी फर्ज को रोके, मेरे इरशाद जी थोड़ा पानी वानी पीजिए, कुर्सी कस के पकड़िए, ऐसे पकड़िए, ऐसे 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 कुछ नहीं है, ऐसे कुर्सी कस के पकड़िए, इतना सीरियस मत हो जाइए, इतना सीरियस मत हो जाइए। ममता काले बहुत सीरियस हो रहे हैं डॉक्टर इरशाद। मैं ये कह रहा हूँ कि सीरियस नहीं हो रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। कौन सी हकीकत? ममता काले जरा इनकी हकीकत का पर्दाफाश करिए भाई। इदारे में, किसी भी इदारे में मैं जा सकता हूँ, मैं नहीं ठीक है, किसी भी इदारे में जाइए। धन्यवाद धन्यवाद राकेश जी। में जाऊँ, मैं आर्मी में जाऊँ, मैं, अरे इनको बोलिए आप शांत हो जाएंगे, अभी चुप करिए, इनको थोड़ा शांत करा दीजिए। अरे रुक जाइए, अब शांत हो जाइए, अब मुझे बोलने दीजिए। ममता काले मेरा नाम है, आपने बोल दिया, आपने लड़ाई लड़ ली पाकिस्तान के लिए। तो सबसे पहले राकेश जी, मैं पूरे भारतवर्ष को, सभी लोगों को आज नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। माता रानी सब पर कृपा करके रखे। और अब चलो बात की जाए आतंकिस्तान की, जिनको भारत के हाथों से 1971 से पिटने की आदत पड़ गई है। हर जगह पिट रहे हैं, ये युद्ध के मैदान में पिट रहे हैं, खेल के मैदान में पिट रहे हैं। एशिया कप आप देख लीजिए, आप सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए, एयर स्ट्राइक देख लीजिए, और बाप ऑफ ऑल ऑपरेशन सिंदूर में तो ये पिटे हैं इतनी बुरी तरीके से कि घाव गंभीर हो गए। इसलिए अब इनके जो खिलाड़ी हैं, जिनको खेलना नहीं आता, वो बल्ले से भी AK-47 के जेस्चर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हार इतनी बुरी हुई है, पिटे इतनी बुरी तरीके से है
कि अभी तक सपनों में इनको भारत आता है, मोदी जी आते हैं और हमारी जांबाज सेना आती है, तो डर के मारे इनकी घिग्गी बंदी हुई है ना। अब इनको खेलने की जहां तक बात है तो इनको मैं बोलूंगी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इनको कहीं कुछ काम नहीं आता है। अब ये अपने फौज के बारे में बात कर रहे थे कि नहीं हमारी फौज हर कुछ करेगी, सही बात है, आपकी फौज तो नाचेगी, आईएसआई में आतंकवादी भर्ती करेगी, आतंकवादी पैदा करेगी, आपकी फौज का जो फील्ड मार्शल है वो नहीं फौज वाले सब्जेक्ट को आज थोड़ा छोड़ ही देते हैं। ये अलग बात है कि ये बार बार लाने की कोशिश करेंगे, ये फौज वाले सब्जेक्ट को छोड़ ही देते हैं ममता काले जी। लेकिन आपने एक लाइन बोली कि बड़ी गंभीर चोट पहुंची है, बड़ा गंभीर घाव हुआ है, तो भारतीय टीम के कोच का भी नाम इस समय गौतम गंभीर है, और जब खेलते थे तब और आज उन्होंने कई सारे पाकिस्तान को गंभीर घाव दिए हैं। लेकिन इफ्तिखार चौधरी जी, इफ्तिखार गुज्जर जी माफ करिएगा, पीटीआई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इफ्तिखार जी, हफ्ता भर मुझे लगता है कि पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं। हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार आ रहे हैं, हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार बेइज्जती हो गई। अभी इरशाद जी का, डॉक्टर इरशाद को आप जानते भी होंगे, उनकी जुबान पर आएगी हाय रे, हाथ भी नहीं मिला रही है भारतीय टीम, हरा रहे हैं सो अलग से हरा रहे हैं, इनका दर्द हैंडशेक का जा ही नहीं रहा है, ऊपर से बेइज्जती आप आतंक वाले चैप्टर पर अलग से करा रहे हैं। डॉक्टर इरशाद, जो बातें ममता काले ने कही, गंभीर तो इस समय हमारे कोच भी है, और फिर वही बात है क्रिकेट में भी उनकी बोलती बंद आपका हैंडशेक वाला दर्द तो जा ही नहीं रहा है। हमें गम इस बात का नहीं है आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया, हमें गम इस बात का है कि आपकी औकात का पता चल गया पूरी दुनिया को, क्योंकि दुनिया को मालूम नहीं था कितने भयानक लोग हैं, कितने भयानक लोग हैं। आप देखिए ममता, मैं बोला नहीं क्या आपके दरमियान, नहीं एक मिनट ममता जी बोलने दीजिए, डॉक्टर इरशाद को बोलने दीजिए। मैं चाह रहा हूँ कैप्टन मीरा आता हूँ, डॉक्टर इरशाद को इरशाद करने दीजिए थोड़ा सा। मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को मालूम पड़े हम क्या बात कर रहे हैं। इस तरह शोर करेंगे जैसे मोहल्ले की बच्चियां लड़ती हैं, उस तरह नहीं लड़ेंगे हम। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमें गम हाथ में लाने के नहीं, हमें औकात के पता लगने का आपकी पूरी दुनिया को, जिनको मालूम नहीं था कि आप इतने जहरीले लोग हैं, जितना जहर आपने दिखाया क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट जीतने में, क्रिकेट खेल के स्टार्ट से लेकर के आज तक। आता हूं कैप्टन मीरा आता हूं। आप जवाब एक मिनट 30 सेकंड डॉक्टर इरशाद को बोलने दीजिए, फिर कैप्टन मीरा आता हूं। 30 सेकंड बोलिए डॉक्टर इरशाद, बोलिए। तो ऐसा ना करें, अभी खेलना है हमने, हम भी खेलेंगे, आप भी खेलेंगे, देखते हैं जीतेगा वही, जो जीता वो सिकंदर, मैं कहूंगा जो जीतेगा वो सिकंदर होगा, वही कप लेगा और वही सब कुछ दुनिया की दाद लेगा। लेकिन औकात किसकी मालूम पड़ी, कपड़े किसके उतरे, नंगा। अरे डॉक्टर इरशाद, कपड़े आपके उतरे, हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार आप अभी भी हैंडशेक पर हो रहे हैं। राकेश जी, आपने सरेआम धमकी दी थी कि भाई मैच नहीं खेलेंगे, हुआ क्या? मजबूरन जाना पड़ा और कहना पड़ा। चलिए कैप्टन मीरा, आप कुछ कह रही थी। जी आप ये देखिए राकेश जी, ये बात कर रहे हैं दहशत फैलाने की, ये अपने युवाओं में क्या फैला रहे हैं, ये गन माइंडसेट फैला रहे हैं, ये वायलेंस का माइंडसेट फैला रहे हैं। कोई बॉम्ब ब्लास्ट का एक्शन करता है, कोई प्लेन क्रैश का एक्शन करता है, कोई AK-47 बैट को बना देता है। युवाओं में क्या मैसेज दे रहे हैं? केवल और केवल वायलेंस का मैसेज दे रहे, जिहाद का मैसेज दे रहे। बात कर रहे हैं ये औकात की, तो ये इनकी ऐसी औकात है कि बुरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पिट गया, उसके एयर बेसेस डिस्ट्रॉय हो गए, टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय हो गए, फिर भी उन्होंने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया। कितना झूठ फैला रहे हैं। उनके जो क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, इतनी बुरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद अपने मोटरसाइकिल पे विक्ट्री परेड करते हैं, और ऐसा जिहादी माइंडसेट है। आज वो अभी प्राइम मिनिस्टर बनने की अपने सपने देख रहे हैं। ये उनका पहले से, चाहे वो यस, एक कोइंसिडेंस है, और कोइंसिडेंस है आलिया शाह, जो बातें डॉक्टर इरशाद कह रहे हैं। कोइंसिडेंस ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हारे तो जीत गए, ये दिखाने के लिए आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। लोग कह रहे हैं ये तो फील्ड मार्शल। अब यहां क्रिकेट के मैदान पर भी हार गए, हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार बेइज्जती करा ली। बायकॉट वाला यूएई के खिलाफ ऐसा हुआ कि उल्टे पांव भागना पड़ा, जल्दी पहुंचो नहीं तो $16 मिलियन कहां से देंगे। यहां बैठकर कह रहे हैं साहब औकात औकात औकात, दिल पर छुरियां चल रही हैं, औकात। ये हाल है आलिया शाह, आपको कोइंसिडेंस दिखता है? देखिए, सबसे पहले तो आप शुक्र अदा करें कि ये लाइव मैच था, वरना अगर वो कह देते कि वो जीते हैं तो आप क्या कर लेते। लाइव मैच था, इसलिए जो है हार माननी पड़ी है और आपकी जीत सामने आ गई है। तो सबसे पहले तो आपको थैंकफुल होना चाहिए लाइव होने का। दूसरी बात ये कि देखें, ये इरशाद साहब जो कह रहे हैं, मैं बड़े एहतराम के साथ कि वो कह रहे हैं कि औकात जो है वो याद दिला दी। देखें, जो जेस्चर दिया है ना ये गन बनाने का,
इसमें सबसे ज्यादा औकात जो है ना वो नजर आती है। ये शेक हैंड करने को अगर आप कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, तो क्या इस तरह का इशारा देना ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है? अच्छा, एक और बात इन्होंने कही कि ये तो किसी भी क्रिकेटर का, आपने कहा कि ये तो किसी भी क्रिकेटर का जाती अमल है। तो मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको इंडोर्स इस तरह किया कि उन्होंने ट्वीट किया कि चुक के रख। उन्होंने कहा जी चुक के रख, वो जो राफेल गिराने का उन्होंने इशारा दिया था हारिस रऊफ ने, उन्होंने कहा चुक के रख, ये जो खेल है ये तो होता ही रहता है, खेल मैच तो होता ही नहीं, लेकिन जो वो हार है वो इंडिया को याद रहेगी हमेशा। तो इससे क्या पता चलता है कि लड़के जो कर रहे हैं वो अपने कहने पर नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि जो इंडोर्समेंट है वो शामिल है। तो आप लड़कों को, क्रिकेटर्स को ये जिहाद सिखा रहे हैं और फिर आप उनको सेकंड करें कि तुमने बड़ा अच्छा किया, कि तुमने नहीं, और ये सेकंड कर कौन रहा है? डॉक्टर इरशाद, एक लाइन आरजू को भी सुन लीजिए, फिर आ जाता हूं। और ये सेकंड आरजू कर भी कौन रहा है जिससे ये पूछा गया कि भाई अगर, हाँ डॉक्टर इरशाद आपको समय दूंगा, हाँ बस 30 सेकंड आरजू को सुन लीजिए, फिर आप एक साथ दोनों को रिप्लाई करिएगा। कह कौन रहा है? ख्वाजा आसिफ, जिनसे ये पूछा गया कि भाई ये राफेल गिरा आपको कैसे पता चला? कह रहे वो साहब सोशल मीडिया से पता चला। तो यही वो सिखाकर भेजे होंगे, बिल्कुल सिखाकर भेजे होंगे। और जहां तक आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात की है, तो डिफेंस मिनिस्टर की तो पाकिस्तान में ये रिस्पेक्ट है कि जब डिफेंस मीटिंग होती है तो उसमें वो होते ही नहीं, उनको बाहर खड़ा रखते हैं। मैंने आज तक कभी डिफेंस की मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर को नहीं देखा पाकिस्तान में, और समझ नहीं आती कि ये किस बात के डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि यकीनन सिखा पढ़ा के भेजा होगा, तभी यही बात की जा रही है। अरे इफ्तिकार जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट हुआ क्या? हाँ जी, मुझे कुछ कहने दीजिए प्लीज। अरे प्लीज, मैं देर से आया हूं पर मेरी तो सुने भाई। एक है क्रिकेट और एक है करैक्टर। आपने हाथ नहीं मिलाया तो मैं तो शुक्र खुदा का करूंगा। इसलिए शुक्र करूंगा कि ऐसे हाथ जो कश्मीर के लहू में रंगे हो, जो गुजरात के लहू में रंगे हो, उनसे तो हाथ मिलाना ही नहीं चाहिए। बाकी रही बात, पाकिस्तान ने जो आपको 6 का एक वर्ड दिखाया है, तो इससे पहले क्या हम आपको नहीं दिखाते थे? इफ्तिकार सुनिए, इफ्तिकार सुनिए, कैप्टन मीरा 10 सेकंड दीजिए, इनको एक रिप्लाई करके आता हूं आपके पास। इफ्तिकार सुनिए, इफ्तिकार गुज्जर जी सुनिए एक बात। जिन ख्वाजा आसिफ की बात हो रही है सर, बहुत तार्किक तौर पर बात कर रहा हूं, और अगर तर्क से काटेंगे तो मुझे खुशी होगी। तर्क से काटेंगे और जो भी काट देगा मुझे खुशी होगी, और चैलेंज आपको दे रहा हूं। जिन ख्वाजा आसिफ की बात, और जो आपके खिलाड़ी ने 6-0 ये कह रहे हैं ना, ये वाला, भाई आपके ख्वाजा आसिफ तक के पास सबूत नहीं है। उनकी मीडिया बाइट है इंटरनेशनल मीडिया से। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट पूछता है कहां से दिखाया भाई, तो सोशल मीडिया से। सबूत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सबूत देता हूं। और सब नहीं सुनिए इफ्तिकार चौधरी, सबूत देता हूं और तर्कों के आधार पर सबूत देता हूं। ये देखिए 7 और ये देखिए 0, ये 7 और ये 0, ये एशिया कप में है। लगातार 7वीं बार कूट कर रख दिया गया है आपकी टीम को। ये एशिया कप का रिकॉर्ड है ऑन, और डेटा के साथ बता रहा हूं। 6-0 किसका हुआ नहीं हुआ, आप सबूत तो दे नहीं पाए, तो पहले सबूत लेकर आइए फिर 6-0 कहिएगा। लेकिन 7-0 का सबूत आपके सामने है। एशिया कप में लगातार 7वीं बार इंडियन टीम ने आपकी टीम को हराया है। तो ये 7-0 का तोहफा मेरी ओर से रखिए अपने पास। कैप्टन मीरा बोलिए। कहता है कि मैं इतना हराया था इनको, तो मैं कैप्टन मीरा आवाज नहीं आ रही आपकी। काश ये जीत जाएं। मैं पीटीआई के प्रवक्ता को कहना चाहती हूँ, उनके जो लीडर है और एक्स क्रिकेटर और पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा उन्होंने, और उन्होंने खुल के ये कहा कि कश्मीर में जिहाद होना चाहिए। तो ये कैसे बोल सकते हैं? ये पीटीआई के प्रवक्ता किस मुंह से बोल रहे हैं कि उनके लीडर जो खुद क्रिकेटर भी रह चुके हैं वो ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं? इनको ये समझाना आवश्यक है कि ये क्रिकेट का मैदान है, यहाँ बैट और बॉल रन्स बनाए जाते हैं, विकेट्स गिराई जाती है, AK-47 नहीं चलाए जाते, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किए जाते, प्लेन क्रैश नहीं किए जाते। ठीक है, क्रिकेट का मैदान है, बहावलपुर या मुरीदके का टेरर कैंप नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, जब भारत सामने होता है तो इनको ब्रह्मोस के ही सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। ठीक, चलिए वक्त इतना ही है। नहीं, एक बात है इफ्तिकार जी और डॉक्टर इरशाद, सुनिए सर, सुनिए, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। आप लोग को ये बातें नहीं समझ में आती हैं,
तो ये मैं उसका कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं। आपके दो आतंकी, आपके दो आतंकियों ने ये कबूला, सुनिए सर, आपके एक आतंकी ने कबूला कि बहावलपुर में मसूद का परिवार मारा गया। आपका एक आतंकी तो मुरीद के पहुंच गया था खंडहर दिखाते हुए। और रही बात ब्रह्मोस की, कैप्टन मीरा ने की है, तो बा से ब्रह्मोस होता है और बा से ये बल्ला होता है। दोनों से टकराइएगा नहीं, और कम से कम हिंदुस्तान के सामने, क्योंकि ना तो बल्ले से आप जीत पाएंगे और ना ब्रह्मोस से जीत पाएंगे। तो यही कहते हुए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और फ्री की एडवाइस कि अपने खिलाड़ियों को क्रिकेट की बल्ले की ट्रेनिंग दीजिए। जो बल्ले से खेल रहा है, आपको उसको अनावश्यक गन वाली ट्रेनिंग देंगे तो यही होगा। और लंदन की एक तस्वीर जिसकी मैं चर्चा नहीं कर पाया कि कैसे आपके एम्बेसी के लोगों ने भद्दे इशारे किए थे, तो आप अपनी भद्द खुद पिटवाते हैं। आपको दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।